हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के भूगोल बुक के जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्जाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए, लोगों को डराना, बी, लोगों की सहायता करना, सी, आपदा को बढ़ाना, डी, नुकसान को बढ़ाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आपदा प्रबंधन में पहला कदम क्या होता है? आपदा प्रबंधन में पहला कदम क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है ए, पुनर्वास, बी, तैयारी, सी, राहत, डी, पुनर्निर्माण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भूकंप के समय सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? भूकंप के समय सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए, खुले मैदान में, बी, ऊंची इमारत के नीचे, सी, बिजली के खंभे के पास, डी, पुल के नीचे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खुले मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सुनामी का कारण क्या है? सुनामी का कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए, तेज हवाएं, बी, समुद्र के अंदर भूकंप, सी, ज्वालामुखी, डी, बारिश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र के अंदर भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आपके पास ऑप्शन है ए, थर्मामीटर से, बी, रिक्टर स्केल से, सी, बैरोमीटर से, डी, हाइड्रोमीटर से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्टर स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आपदा के बाद पुनर्वास का अर्थ है। आपदा के बाद पुनर्वास का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए, लोगों को नई जगह बसाना, बी, लोगों को खाना देना, सी, लोगों को डराना, डी, मौसम बताना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को नई जगह बसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चक्रवात अधिकतर कहाँ आते हैं? चक्रवात अधिकतर कहाँ आते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए, पहाड़ों में, बी, समुद्र तटीय क्षेत्रों में, सी, रेगिस्तान में, डी, मैदानों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आपदा शब्द का अर्थ है। आपदा शब्द का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए, विपत्ति, बी, सुविधा, सी, योजना, डी, समाधान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बाढ़ से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या है? बाढ़ से बचाव का सबसे अच्छा उपाय क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए, पेड़ काटना, बी, बांध बनाना, सी, घर छोड़ना, डी, सड़क बनाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बांध बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए, नई दिल्ली, बी, पुणे, सी, भोपाल, डी, चेन्नई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भूस्खलन किस क्षेत्र में अधिक होता है? भूस्खलन किस क्षेत्र में अधिक होता है? आपके पास ऑप्शन है ए, पर्वतीय क्षेत्र में, बी, रेगिस्तानी क्षेत्र में, सी, मैदानों में, डी, समुद्र में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12,
भूकंप का केंद्र कहलाता है? भूकंप का केंद्र कहलाता है, आपके पास ऑप्शन है ए उपकेंद्र, बी मूल केंद्र, सी बाहरी केंद्र, डी अस्थिर केंद्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मूल केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, किसी आपदा के समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? किसी आपदा के समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए घबराना, बी शांति बनाए रखना, सी भागना, डी रोना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शांति बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आपदा प्रबंधन का प्रमुख तत्व है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख तत्व है, आपके पास ऑप्शन है ए तैयारी, बी शिक्षा, सी दोनों ए और बी, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आपदा का प्रभाव किस पर पड़ता है? आपदा का प्रभाव किस पर पड़ता है? आपके पास ऑप्शन है ए मनुष्य पर, बी पर्यावरण पर, सी संपत्ति पर, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 2004 में भारत में कौन सी बड़ी आपदा आई थी? 2004 में भारत में कौन सी बड़ी आपदा आई थी? आपके पास ऑप्शन है ए भूकंप, बी सुनामी, सी बाढ़, डी चक्रवात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है? आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए 29 अक्टूबर, बी 13 अक्टूबर, सी 15 अगस्त, डी 5 जून। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 13 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भूकंप के झटके कहाँ अधिक महसूस होते हैं? भूकंप के झटके कहाँ अधिक महसूस होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए उपकेंद्र पर, बी मूल केंद्र पर, सी किनारे पर, डी किसी पर नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उपकेंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है? एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए नेशनल डिजास्टर रेस्क्यूज फोर्स, बी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, सी नेचुरल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, डी नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ रिलीफ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, आपदा की स्थिति में फ़ोन करने का नंबर क्या है? आपदा की स्थिति में फ़ोन करने का नंबर क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए 100, बी 101, सी 108, डी 104। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 108। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भूकंप आने पर लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए या नहीं? भूकंप आने पर लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए या नहीं? आपके पास ऑप्शन है ए हाँ, बी नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, आपदा की तैयारी में कौन सा कार्य आवश्यक है? आपदा की तैयारी में कौन सा कार्य आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है ए अभ्यास, बी छुट्टी, सी नृत्य, डी खेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, आपदा के समय सबसे पहले किसे बचाना चाहिए? आपदा के समय सबसे पहले किसे बचाना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए समय को, बी दूसरे को, सी घर को, डी संपत्ति को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समय को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में भूकंप मापन केंद्र कहाँ है? भारत में भूकंप मापन केंद्र कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है ए पुणे में, बी नई दिल्ली में, सी शिलांग में, डी चेन्नई में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25, आपदा से निपटने के लिए कौन सी शिक्षा दी जाती है? आपदा से निपटने के लिए कौन सी शिक्षा दी जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए आपदा प्रबंधन शिक्षा, बी कंप्यूटर शिक्षा, सी कला शिक्षा, डी खेल शिक्षा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आपदा प्रबंधन शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, चक्रवात की सूचना कौन देता है? चक्रवात की सूचना कौन देता है? आपके पास ऑप्शन है ए IMD यानी भारतीय मौसम विभाग, बी रेलवे, सी पुलिस, डी बैंक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए IMFD यानी कि भारतीय मौसम विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, आपदा के बाद राहत कार्य कौन करता है? आपदा के बाद राहत कार्य कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है ए NDRF, बी डॉक्टर, सी समय सेवक, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, भूकंप आने पर किसके नीचे शरण लेनी चाहिए? भूकंप आने पर किसके नीचे शरण लेनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए मजबूत टेबल या डेस्क, बी पेड़, सी खिड़की, डी दीवार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मजबूत टेबल या डेस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? आपके पास ऑप्शन है ए प्राकृतिक, बी मानव जनित, सी दोनों, डी कृत्रिम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, आपदा के बाद पुनर्निर्माण का अर्थ है? आपदा के बाद पुनर्निर्माण का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए नष्ट वस्तुओं का पुनः निर्माण, बी पुराने घरों को तोड़ना, सी लोगों को हटाना, डी जमीन बदलना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नष्ट वस्तुओं का पुनः निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, आपदा प्रबंधन में कौन सी टीम कार्य करती है? आपदा प्रबंधन में कौन सी टीम कार्य करती है? आपके पास ऑप्शन है ए NDRF, बी NDMA, सी SDRF, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का क्या अर्थ है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण का क्या अर्थ है? आपके पास ऑप्शन है ए नुकसान को कम करना, बी नुकसान को बढ़ाना, सी नुकसान की गणना करना, डी नुकसान को भूल जाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नुकसान को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, आपदा के बाद सबसे पहली सहायता कहलाती है? आपदा के बाद सबसे पहली सहायता कहलाती है। आपके पास ऑप्शन है ए प्राथमिक उपचार, बी पुनर्निर्माण, सी पुनर्वास, डी सहायता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, चक्रवात आने से पहले चेतावनी कौन देता है? चक्रवात आने से पहले चेतावनी कौन देता है? आपके पास ऑप्शन है ए मौसम विभाग, बी रेलवे विभाग, सी जल विभाग, डी नगर निगम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मौसम विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, बाढ़ आने पर क्या नहीं करना चाहिए? बाढ़ आने पर क्या करना नहीं चाहिए? क्वेश्चन नंबर 35, बाढ़ आने पर क्या नहीं करना चाहिए? बाढ़ आने पर क्या नहीं करना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए बिजली उपकरण छूना, बी ऊंचाई पर जाना, सी सुरक्षित स्थान पर रहना, डी रेडियो सुनना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिजली उपकरण छूना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, सूखे की स्थिति में क्या करना चाहिए? सूखे की स्थिति में क्या करना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए जल का संचरण, बी जल का अपव्यय, सी पेड़ काटना, डी भूमि बंजर छोड़ना।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, आपदा से पहले की तैयारी को क्या कहते हैं? आपदा से पहले की तैयारी को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए पूर्व तैयारी, बी बाद की तैयारी, सी संकट योजना, डी राहत योजना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, आपदा से निपटने का एक तरीका है। आपदा से निपटने का एक तरीका है। आपके पास ऑप्शन है ए सामुदायिक भागीदारी, बी डरना, सी अफवाह फैलाना, डी भागना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सामुदायिक भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होता है? भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होता है? आपके पास ऑप्शन है ए उपकेंद्र पर, बी दूरस्थ क्षेत्र में, सी समुद्र में, डी पहाड़ पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उपकेंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, आपदा के समय शांति बनाए रखना क्यों जरूरी है? आपदा के समय शांति बनाए रखना क्यों जरूरी है? आपके पास ऑप्शन है ए सही निर्णय लेने के लिए, बी रोने के लिए, सी दूसरों को डराने के लिए, डी खेलने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, ज्वालामुखी विस्फोट किस प्रकार की आपदा है? ज्वालामुखी विस्फोट किस प्रकार की आपदा है? आपके पास ऑप्शन है ए प्राकृतिक, बी मानव निर्मित, सी कृत्रिम, डी अस्थायी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य है। आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य है। आपके पास ऑप्शन है ए नुकसान कम करना, बी नुकसान बढ़ाना, सी अफवाह फैलाना, डी लोगों को डराना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नुकसान कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, आपदा के समय बिजली का उपयोग करना चाहिए या नहीं? आपदा के समय बिजली का उपयोग करना चाहिए या नहीं? आपके पास ऑप्शन है ए नहीं, बी हाँ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, आपदा में किस विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? आपदा में किस विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? आपके पास ऑप्शन है ए पुलिस, बी चिकित्सा, सी प्रशासन, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, आपदा में मदद का हाथ कौन बढ़ा सकता है? आपदा में मदद का हाथ कौन बढ़ा सकता है? आपके पास ऑप्शन है ए नागरिक, बी सरकार, सी स्वयंसेवक, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, आपदा प्रबंधन में मॉक ड्रिल का उद्देश्य है। आपदा प्रबंधन में मॉक ड्रिल का उद्देश्य है। आपके पास ऑप्शन है ए तैयारी का अभ्यास, बी मनोरंजन, सी यात्रा, डी भ्रमण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तैयारी का अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी आपदा धीमी गति से आती है? कौन सी आपदा धीमी गति से आती है? आपके पास ऑप्शन है ए सूखा, बी भूकंप, सी सुनामी, डी चक्रवात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, आपदा के समय मीडिया की भूमिका होती है। आपदा के समय मीडिया की भूमिका होती है। आपके पास ऑप्शन है ए सही सूचना देना, बी अफवाह फैलाना, सी गलत खबर देना, डी डराना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही सूचना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, आपदा के समय सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? आपदा के समय सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए प्राथमिक उपचार किट, बी खिलौने,
सी किताबें, डी कैमरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उपचार किट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपदा प्रबंधन का नारा है। आपदा प्रबंधन का नारा है। आपके पास ऑप्शन है ए सतर्क रहें सुरक्षित रहें, बी डरे नहीं, सी आराम करें, डी खेले कूदें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सतर्क रहें सुरक्षित रहें। आपका टोटल 50 क्वेश्चंस करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।